औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आज हमने 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्केविटी जो है वो क्या होती है और हम किसी भी कर्व की कॉन्केविटी किस तरीके से चेक करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हमारे पास टर्म है कनकेव अप और फेस अपवर्ड। For any curve for which the tangent line is down at any point of the curve is called concave up or face upward. यानी ऐसी कर्व जिसके लिए आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें और कर्व उस टेंजेंट लाइन के अबव लाई कर रही हो, तो उस कर्व को हम कहते हैं कि ये कर्व कनकेव अप है। अब आप देख सकते हैं जैसे ये एक कर्व है, इस कर्व के लिए 3 टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की गई हैं। एक इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है और एक इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। At all the 3 points, curve lie above the tangent line. ठीक है, such a curve is called that it face upward or this curve is concave up. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं concave down और face downward. For any curve for which tangent line is up at any point of the curve, then it is called concave down or face downward. ठीक है, अब ऐसी कर्व जिसमें हर पॉइंट पे कर्व, अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो कर्व बिलो टेंजेंट लाइन लाई कर रही हो, उसको हम कहते हैं कनकेव डाउन और फेस डाउनवर्ड। अब आप देखिए इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, कर्व लाई बिलो द टेंजेंट लाइन। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, कर्व लाई बिलो द टेंजेंट लाइन। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, कर्व लाई बिलो द टेंजेंट लाइन। तो ये कर्व कहलाएगी कि दिस कर्व इज कनकेव डाउन और फेस डाउनवर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अब देखें, रिमार्क आपको दिया हुआ है, लेट y is equal to f of x be any curve if f double dash of x is positive for all x, then we say that the curve is concave up or face upward. And number 2, if f double dash of x is negative for all x, then we say that the curve is concave down or face downward. ठीक है, अब ये आपको एक क्राइटेरिया बता दिया गया है कि अगर आपने किसी कर्व को चेक करना है कि वो कर्व कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, तो आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव चेक करना है। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो कर्व है दैट इज कनकेव अप या फेस अपवर्ड। और अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स, देन वी से दैट द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड और फेस डाउनवर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हैं मौजूद, कि जिसमें आपने कनकेविटी को चेक करना है कि कोई भी कर्व जो है वो कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक और भी जो है वो देख लेते हैं, एक और पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं? देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है मैक्सिमा, ठीक है, मिनिमा, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी कर्व अगर आपको दी हुई है तो वो पॉइंट जिस पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव से बेस्ट हम यूज करते हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो उसको हम कहते हैं कि वो फंक्शन का मैक्सिमा है, और जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आ रही है उसको कहते हैं कि फंक्शन का मिनिमा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा है कि कोई भी कर्व कनकेव अप कब होती है और कनकेव डाउन कब होती है। अब इन्हीं को हमने यूज करते हुए हम नेक्स्ट देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं। अ पॉइंट एट विच द कर्व चेंज इट्स कनकेविटी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन अपनी कनकेविटी को चेंज करे, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। किस तरह से, जैसे इस वक्त यहाँ पे फिगर में आपको जो ये पॉइंट दिखाया गया है, इस पॉइंट से पहले अगर हम देखें तो इस पॉइंट से पहले जो फंक्शन है वो आपके पास के जो कर्व है वो कनकेव डाउन है। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद जो है वो फंक्शन या कर्व जो है वो कनकेव अप है। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से
पहले फंक्शन की कनकेविटी डिफरेंट है, इस पॉइंट के बाद फंक्शन की कनकेविटी डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब है ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन अपनी कर्व अपनी कनकेविटी को चेंज करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। आपको एक कर्व दी हुई होगी, आपसे कहा होगा कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए उसका मेथड मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है। आप हमने यही फॉलो करना है क्वेश्चंस में। मेथड ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपके पास एक कर्व दी हुई है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब स्टेप वन क्या है, फाइंड बाय वन एंड बाय टू। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, आपने उसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। देन स्टेप टू क्या है, पुट y2 इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर x। फिर आपने ये करना है कि y2 को 0 के इक्वल पुट करना है, यानी फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, और वहां से आपने x की वैल्यूज निकाल लेनी है। स्टेप थ्री में आपने फाइंड बाय थ्री, ठीक है, आपने थर्ड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। चेक द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द पॉइंट वेयर सेकंड डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, फिर आपने ये करना है कि थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और उन पॉइंट पे थर्ड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है जिन पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 आया था, यानी सेकंड डेरिवेटिव 0 पुट करने के बाद x की जो वैल्यूज आई थी वो वैल्यूज आपने y3 में पुट करनी है। इफ एट दिस पॉइंट y3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन put this point in 1, that is y is equal to f of x, and we get the required point of inflection। ठीक है, जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 आया था, अगर उस पॉइंट पे थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा, तो वही पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, y is equal to 3x³ plus 1। आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, देन आपने उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब आप y2 को 0 के इक्वल पुट करें, अगर मैं y2 को 0 के इक्वल पुट करती हूँ, वी गेट 18x इज इक्वल टू 0। 18x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई। अब आप थर्ड डेरिवेटिव निकालें, y2 आपके पास था 18x, इसका अगर हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाता है 18, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 भी पुट करें इसमें, तो तब भी थर्ड डेरिवेटिव जो है वो 18 ही आएगा। थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन का x कोऑर्डिनेट है। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 1। therefore y is equal x equal to 0 and y is equal to 1 is the point of inflection। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस आपको जो दिए हुए हैं उनको भी हम एक दफा देख लेते हैं। नेक्स्ट अब देखें, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। अब 14 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है x इक्वल टू y माइनस 1, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। ठीक है, इसके लिए हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में x इन टर्म्स ऑफ y गिवन है, तो हम जिस तरह से आमतौर पे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करें, हम dy बाई dx निकालते हैं, यहाँ पे हम dx बाई dy निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव और फाइंड आउट करेंगे, और उसी से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए, अगर हम dx बाई dy यहाँ पे फाइंड आउट करें, तो वी विल यूज प्रोडक्ट रूल हियर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव नेक्स्ट टू एज इट इज, प्लस फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज, जो दरमियान वाला आपके पास फंक्शन है मिडल, उसका डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट और सेकंड एज इट इज और लास्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और अब ये एक सिंपल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इस इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास इक्वेशन आ गई dx बाई dy इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11। ठीक है, अब इसके बाद हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 6y माइनस 12। अब हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का है जिसमें x इन टर्म्स ऑफ y है, तो अब आप समझे कि हमने यहाँ पे x और y की प्लेस एक तरह से चेंज की हुई है।
वहां पे हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ पे हम एक्स का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको हमने जीरो के इक्वल पुट किया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इसको ये भी कर सकते थे कि हम थर्ड डेरिवेटिव जो है वो हम इस पे फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अ, और एक दूसरा तरीका भी है जो यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, वो ये हुआ हुआ है कि आप एक्स वाई लेस देन टू पे सेकंड डेरिवेटिव को चेक करें और वाई ग्रेटर देन टू पे सेकंड डेरिवेटिव को चेक करें। अब देखें, जैसे वाई लेस देन टू पे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव को चेक करें तो उसका आंसर आ रहा है 6 - 12। सिक्स वाई लेस देन टू का मतलब है हमने कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो टू से लेस हो। तो टू से लेस आप अगर नंबर कोई देखें तो वो हमारे पास क्या आ सकता है, 1। अगर हम y इज इक्वल टू 1 पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में, we get -6। -6 is less than 0। इसी तरह से y greater than 2 अगर हम कोई नंबर लें, that is y is equal to 3, तो उसमें आपके पास वैल्यू आ जाती है 18 - 12। 18 - 12 का क्या मतलब है, यानी जो भी आंसर है वो पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन पहले लेस देन 0 था और अब जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन अपनी कॉनकेविटी को चेंज कर रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है y इज इक्वल टू 2, जिसका y कोऑर्डिनेट 2 है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पे y इज इक्वल टू 2 पे x की भी वैल्यू फाइंड आउट करें, जो फंक्शन है उसमें y इज इक्वल टू 2 पुट करें, x आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 0 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपके पास दो मेथड आ गए हैं। एक मेथड ये है जिसमें आप थर्ड डेरिवेटिव में ही वैल्यू डाल के देख लो, अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। दूसरा तरीका क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव में ही हम उस जो भी पॉइंट आपको आपके पास रिजल्ट में x की वैल्यू या y की वैल्यू आ रही है, आप उससे एक थोड़ा पीछे की वैल्यू डाल के पुट करके देखें सेकंड डेरिवेटिव में और कुछ आगे की वैल्यू पुट करके देखें। अगर सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर लेता है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अब आपने बाकी के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो ट्राई करने हैं। अब गर्ल्स नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड a एंड b सो दैट द फंक्शन f of x equal to ax cube plus bx square has 1/6 as point of inflection। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन f of x है इसका 1/6 जो है, 1/6 मींस x is equal to 1 and y is equal to 6 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब गर्ल्स इसको देखिए, इससे मैंने दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली आसान है, तो हम वो देख लेते हैं। आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ हमें ये दिया हुआ है कि 1/6 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम पहले इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, देन इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब हमें ये बात मालूम है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। तो सिंस 1/6 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x की जगह 1। ठीक है, इसका मतलब है f डबल डैश एट 1 इज शुड बी इक्वल टू 0। दिस मींस दैट 6a plus 2b is equal to 0। दिस मींस दैट 3a plus b is equal to 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई। दूसरी इक्वेशन हम किस तरह से बना सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होता है वो कर्व का ही कोई पॉइंट होता है। इसका मतलब है वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन है f of x is equal to ax cube plus bx square। ठीक है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आप इसको बेशक लिख लें, मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए लिख भी देती हूँ कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 6 इज इक्वल टू a प्लस b। अब ये टू इक्वेशंस हमारे पास हैं, इन टू इक्वेशंस को इसको रीराइट करके इसको 1 कहा हुआ है। ठीक है, फिर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम नहीं देते, ए कह देते हैं। यानी आपने इक्वेशन नंबर ए में जो है वो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक है, टू गेट इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं और इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो a और b की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपने इनको सॉल्व करना है, आंसर यहाँ पे निकाले हुए हैं, a इक्वल टू -3 आएगा और b इज इक्वल टू 9 आ रहा होगा। ठीक है, तो आप दूसरा भी सोल्यूशन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सोल्यूशन जो है ये ज्यादा आसान है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द कर्व फेसेस अपवर्ड, डाउनवर्ड, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 18, सॉरी 19 एंड 20, दीज आर सिमिलर क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों में आपने क्या करना है कि आपने कोई कर्व दी हुई है, आपने चेक करना है कि ये कर्व किस जगह पे अपवर्ड है, यानी किन इंटरवल्स में अपवर्ड है, किन इंटरवल्स में डाउनवर्ड है, और आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब देखें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 5 माइनस 40x क्यूब प्लस 30x माइनस 20। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि कर्व किन इंटरवल्स में अपवर्ड है, फेसेस अपवर्ड है या कनकेव अप है, किन इंटरवल में जो है वो डाउनवर्ड है या कनकेव डाउन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने पहले फाइंड आउट कर लिया और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव किन पॉइंट्स पे जीरो के इक्वल होता है। असल में सेकंड डेरिवेटिव जिन पॉइंट्स पे जीरो के इक्वल होता है वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज कर रही होती है। तो हमने y2 को इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास पॉसिबल इंटरवल्स क्या बन जाते हैं। अब देखें कि अगर ये हमारे पास रियल लाइन है, सॉरी, इसको आप खुद पेंसिल से ड्रॉ कर लें। ये अगर आपके पास रियल लाइन है, ठीक है, तो रियल लाइन पे अगर हम ये वाले पॉइंट्स ले लें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, हमारे पास रियल लाइन है, इस पे अगर हम ये वाले पॉइंट्स प्लॉट कर दें -2, 0 और 2, तो हमारे पास क्या इंटरवल्स बन जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 0, 0 से 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 4 इंटरवल्स हमारे पास आते हैं। अब हम इन 4 के 4 इंटरवल्स को चेक करेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो कनकेव अप है और किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। केस वन हम ले लेते हैं। केस वन में हमने ले लिया है, फर्स्ट इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से -3। हमने क्या किया कि हमने इस इंटरवल का एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू -3 और इसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखा है। जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो आंसर लेस देन 0 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है, हमने पढ़ा था कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि कर्व जो है वो कनकेव उस इंटरवल में कनकेव डाउन है। ठीक है, या फेसेस डाउनवर्ड। उसके बाद केस टू में हम देख लेते हैं। केस टू में आपको दिया हुआ है -2 से 0 का इंटरवल। इस इंटरवल का एक पॉइंट ले लेते हैं। उस इंटरवल में अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हो कि आपके पास इस इंटरवल में सेकंड हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट का लिया -1, y इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया और आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में कर्व जो है वो कनकेव अप है, यानी कि कर्व फेसेस अपवर्ड। ठीक है, सिमिलरली अब हम केस थ्री को चेक करेंगे। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 1 को चेक करेंगे, देन x इज इक्वल टू 1 के बाद सॉरी इंटर नेक्स्ट इंटरवल 0 से 2 के इंटरवल को चेक करेंगे, देन हम 2 से इंफिनिटी तक के इंटरवल को चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कर्व किन इंटरवल्स में कनकेव अप है और किन इंटरवल्स में कनकेव डाउन है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो है वो ये चेक करना है कि फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो किस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। एक मेथड हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आप फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव निकालें, जैसे कि यहाँ पे किया गया, थर्ड डेरिवेटिव निकाला है। थर्ड डेरिवेटिव में आपने वन बाय वन जो है वो हर इंटरवल से वैल्यूज डाल के देखनी है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे आपके पास जो फर्स्ट इंटरवल था वो था माइनस इन्फिनिटी से -2 का इंटरवल। ठीक है, और जो पॉइंट्स आपके पास आ रहे थे जिसपे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है, वो कौन कौन से पॉइंट थे, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो पहले x इज इक्वल टू 0 को चेक किया हुआ है। अगर x इज इक्वल टू 0 को थर्ड डेरिवेटिव में पुट करें तो उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है,
इसका यानी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आप जो x इक्वल टू जीरो है, इससे आप y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। बाई पुटिंग x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन वी गेट y इज इक्वल टू -20, इसका मतलब है 0 - 20 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी तरह से आप थर्ड डेरिवेटिव को यूज करते हुए x इक्वल टू 2 को भी चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। x इज इक्वल टू -2 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम आप ये वाला जो प्रोसीजर है, एक्स इक्वल टू जीरो प्लस -2 को अगर आपने चेक करना है फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आप सेकंड डेरिवेटिव को भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ साइड पे उसको भी सेकंड डेरिवेटिव से भी सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया है, इसी तरह से आपने यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 20 को भी करना है चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख लें, आपको दिया हुआ है 21 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा हुआ है, यूज कैलकुलस टू शो दैट 5x² - 20x + 81 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 की तरह का ही क्वेश्चन नंबर 22 भी है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपने शो करना है 5x² - 20x + 81 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ठीक है। अब इसके लिए हमने f ऑफ x जो है वो फंक्शन ले लिया, देन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। फिर हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट किया, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 जो है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गया 10, इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं x इक्वल टू 2 भी पुट करें तो f डबल डेरिवेटिव फंक्शन का जो है वो 10 ही आना है, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मिनिमा ऑफ द फंक्शन होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मिनिमम है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कर्व है वो अपवर्ड यानी कि फेसेस अपवर्ड, देयरफॉर द गिवन कर्व फेसेस अपवर्ड, क्योंकि उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो x इज इक्वल टू 2 पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और इसका मतलब क्या है कि जो f ऑफ x है दैट इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो भी ग्रेटर देन 0 है और कर्व फेसेस अपवर्ड है। इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स इस फंक्शन के हैं वो सब ग्रेटर देन 0 हैं। दिस मींस दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x क्या था, 5x² - 20x + 8, इसका मतलब है दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। बस अब आपने इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उसे भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गर्ल्स। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।